हेलो एवरीवन स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपना ध्यान अच्छे से कर रहे होंगे। मैं धर्मेंद्र पटेल आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल डीपी स्टडी में तहे दिल से स्वागत करता हूं। हम लोग आज से प्रारंभ करेंगे क्लास 12 एनसीईआरटी मैथ, जिसका पहला अध्याय है संबंध एवं फलन। हम लोग इससे पहले क्लास 11 में पढ़ चुके संबंध और फलन पढ़े, रिलेशन एंड फंक्शन। इसमें दो चीज है, एक आपका संबंध है, दूसरा फलन है। ठीक, हम आज प्रारंभ करेंगे संबंध। संबंध क्या होते हैं? संबंध जैसे नॉर्मल क्या होता है, पिता पुत्र का संबंध होता है, माता पुत्र का संबंध होता है। इसी प्रकार से और भी रिलेशन आपके होते हैं, परंतु हमें प्रेजेंट टाइम और रिलेशन ना पढ़ के हमें संख्या या इस तरह से कोई संबंध होगा, हमें उसे पढ़ना है। ठीक है, संबंध उसे कहते हैं। जैसे हमने आप लोग क्लास 11 में इसे पढ़ चुके हो। ठीक, क्या लिखा है, हमने दो सेट लिया, पहला सेट ए है, दूसरा सेट बी है। ठीक, हमने 1 2 3 4 इसे लिया और 3 4 5 6 हमने 1 को 3 से कनेक्ट कर दिया, 2 को 4 से कनेक्ट, 3 को 5 से कनेक्ट, 4 को 6 से कनेक्ट कर दिया। ठीक, कनेक्ट कर दिया जो है हमारा। अब देखो एक चीज, जो ये होता है, ये सभी अवयव पहले सेट का जो अवयव होंगे या एलिमेंट होंगे इसे बोलेंगे यक्ष, और दूसरे के जो दूसरे सेट के जो अवयव है ये सब है इसे बोलेंगे वाई। ठीक, मतलब ये सभी अवयव यक्ष है, ये सभी अवयव वाई है। ठीक है, क्या बोलेंगे इन सभी को? अवयव या एलिमेंट बोलेंगे। ये सभी क्या है? एक्स है, ये सभी क्या है? वाई है। ठीक, वाई है। तो इसमें रिलेशन क्या है? इसमें मेरा रिलेशन ये है, ठीक, रिलेशन आर डबल बिंदु ए बी, इस तरह से। इसका मतलब ये होता है आर परिभाषित है कहां से? आर परिभाषित कहां से? ए से बी में परिभाषित है। आर किस में परिभाषित है? ए से बी में परिभाषित है। ठीक, ये हुआ। अगर हम रिलेशन लिखना चाहें रोस्टर रूप में, इसका रोस्टर रूप में रिलेशन लिखना चाहें, रोस्टर रूप में इसका हम रिलेशन लिखना चाहें, ठीक है, तो क्या होगा? रिलेशन एक का संबंध 3 से 1 3 1 कामा 3, 2 का संबंध 4 का 2 4, 3 का 5 से 3 5, 4 का 6 से 4 का 6 से। इतना लिखने के बाद इसे मझला ब्रैकेट में ऑफ कर दिया जाता है। ठीक है, मझला ब्रैकेट में बंद कर दिया जाता है। ये आपका हुआ रोस्टर रूप में रिलेशन। ठीक, ये याद रखिएगा, ये आपका एक्स होता है, ये वाई। इसी प्रकार से इसमें भी एक्स वाई, मतलब ये पहले सेट के अवयव, ठीक, और ये दूसरे सेट के अवयव 1 3 4 5 6 इस तरह से हैं। अगर मैं इसे समुच्चय निर्माण रूप में लिखूं, किसमें लिखूं? समुच्चय निर्माण रूप, समुच्चय निर्माण रूप। ये क्या होगा? आर बराबर मझला ब्रैकेट पहला एक्स वाई, यहां लिखो एक्स वाई डबल बिंदु। अब हमारा रिलेशन किस प्रकार है ये चीज देखो पहले। ठीक, ये चीज देखो, एक में कितना जोड़े? एक में 2 जोड़े तो 3, 2 में 2 जोड़ो तो 4, 3 में 2 जोड़ो तो 5, 4 में 2 जोड़ो तो 6 आ रहा है। इसका मतलब ये हमारा y बराबर x प्लस 2, मतलब ये हुआ। अगर हम यहाँ पर x का मान 1 रखेंगे तो y का मान में 3 मिलेगा, x का मान 2 यहाँ पर रखेंगे तो y का मान 4 मिलेगा, x का मान 3 रखेंगे यहाँ पर तो y का मान 6 मिलेगा, x का मान 4 रखेंगे तो y का मान 6 मिलेगा। इस तरह से ये कनेक्ट है। ठीक, ये हुआ। अब बताओ x क्या है हमारा? x बिलोंग टू ए, सॉरी, x बिलोंग टू ए, y बिलोंग टू बी। मतलब x जो है हमारा सेट ए के एलिमेंट है, y सेट बी के एलिमेंट है। ये हमारा हुआ, इसे क्या बोलेंगे? रिलेशन। ये हुआ हमारा समुच्चय निर्माण रूप में रिलेशन। ठीक, इतना तो हम लोगों ने क्लास 11 में पढ़ चुके थे। देखिए, ये आपका एग्जाम्पल है। ठीक, एग्जाम्पल
ठीक, ए सेट आपका P है, ए सेट आपका Q है। इसका मतलब सेट ए परिभाषित किस तरह से है, R डबल बिंदु P से हमारा Q में परिभाषित है। ठीक, इसका रिलेशन लिखा जाए रोस्टर रूप में तो क्या हो जाए, एक का ए से 1 कामा ए, 2 कामा ए, 3 कामा बी। इसे क्या करेंगे, मझले ब्रैकेट में आप कर देंगे। ए हमारा हुआ। हम लोगों ने क्लास 11 में पढ़े थे, क्या होता, प्रांत, शाप्रांत और परिसर पढ़े थे हम लोग। ठीक, प्रांत हम लोग क्या पढ़े थे, प्रांत, शाप्रांत और परिसर, 3 चीज पढ़े थे। प्रांत क्या बोलते हैं, डोमेन। और क्या था, शाप्रांत को कहते हैं कोडोमेन। और एक होता परिसर, परिसर को बोलते हैं क्या, रेंज। ठीक, ये 3 चीजें। देखो प्रांत किसे कहते हैं, प्रांत जो इस पहले सेट के जो ए इस तरह के एलिमेंट के कनेक्ट होंगे, जैसे एक ए से 2, ए से 3, बी से, ये हमारे क्या होंगे, प्रांत होंगे जो कनेक्ट होंगे। जैसे 4 कनेक्ट नहीं है, 4 हमारा प्रांत नहीं है। और इधर जो सभी इस सेकंड सेट के जो सभी एलिमेंट है ए बी सी डी, इसे बोलेंगे साप्रांत। क्या बोलेंगे, साप्रांत। और जो ए एलिमेंट इससे जो कनेक्ट है, इधर के जितने कनेक्ट होंगे उसे क्या बोलेंगे हम लोग, परिसर बोलेंगे। क्या बोलेंगे, परिसर। ठीक, तो प्रांत हमारे क्या हुए, 1 2 3 प्रांत क्या हुए हमारे, 1 2 3। देखो ये 3 एलिमेंट कनेक्ट है, ये प्रांत। शाप्रांत क्या होंगे, ये सभी एलिमेंट है, ए बी सी डी। और रेंज क्या होंगे, देखो ए बी यही 2 कनेक्ट है ना, तो यही हमारे क्या होंगे, रेंज होंगे, ए बी। अगर देखा जाए, इससे हमने डायग्राम से देखा या इमेज से देखा, ठीक, प्रतिबिंब बना के अगर देखा जाए, जो एक रिलेशन बनेगा, रिलेशन में एक्स वाला, ये सभी एक्स वाले हैं, 1 2 3, ये हमारे क्या हुए, डोमेन मतलब प्रांत हुए। ए 2 बार एक ही बार लेंगे, ए बी हमारे क्या होंगे, परिसर होंगे। और जो ये सभी एलिमेंट है ये क्या होंगे, हमारे सह प्रांत होंगे। पहले आप लोग इतना नोट कीजिए, फिर चलते हैं आपके, ठीक, प्रारंभ करते हैं संबंध क्या है। ठीक, संबंधों के प्रकार। देखिए अभी हम लोगों ने जो पढ़ा वो आपके प्रीवियस ईयर का था, मतलब क्लास 11 का आप लोगों ने पढ़ा था। अब पढ़ेंगे संबंधों के प्रकार, जो आपके बुक में प्रारंभ जहां से सवाल हुआ है। संबंधों के प्रकार में संबंध 4 प्रकार के हैं हमारे, जिसमें स्वतुल्य संबंध, सम्मित संबंध, संक्रामक संबंध। 14 होता है तुल्यता संबंध, परंतु 3 आपके मेन होते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा। अगर ये तीनों हमने हल कर लिया तो ये ऑटोमेटिक अपने आप पता चल जाता है तुल्यता संबंध है या नहीं है। देखो आप लोग समझिएगा, पूरा चैप्टर इसी पे आधारित है। ठीक, संबंधों में ये 3 चीज नहीं आपको याद आया तो आप एक भी सवाल कर नहीं पाओगे। इसीलिए हम आप लोग को इसे कंसेप्ट में इतने एग्जाम्पल लेकर समझाएंगे। अगर आपने पूरा वीडियो देख लिया तो 100% आपको कंसेप्ट समझ में आ जाएगा। जब कंसेप्ट समझ में आएगा तो इसके सवाल भी समझ में आपको आएंगे। ठीक, देखो स्वतुल्य संबंध, स्वतुल्य संबंध में होता क्या है, जैसे कोई एक रिलेशन है, कोई एक रिलेशन है जो ए से परिभाषित है, किसमें, ए से ए में परिभाषित है, उसमें क्या होता है स्वतुल्य संबंध। ये आपका एक्स्ट्रा चीज है, इसके सामने नहीं लिखा है, ये बताएंगे क्या चीज है। ठीक है, स्वतुल्य में ये होता है, कोई सेट आपको दिया है, कोई सेट आपको दिया है, उस सेट में जो दिया है वो खुद होना चाहिए, से खुद होना चाहिए, मतलब खुद का खुद से संबंध। जैसे ए का ए से संबंध, अगर सेट में बी है तो बी का बी से संबंध, इस तरह से बी लिखा जाएगा, सी है तो सी लिखा जाएगा। उस रिलेशन में ये चीजें रिलेशन में बिलोंग करना चाहिए। ठीक, बिलोंग करना चाहिए। जो ये उल्टा ए लिखा हुआ है, अपोजिट ए, इसे बोलते हैं फॉर ऑल वैल्यू। क्या बोलते हैं, फॉर ऑल वैल्यू। ठीक, तो मतलब सभी वैल्यू ए बिलोंग टू स्मॉल, ए बिलोंग टू कैपिटल ए। कैपिटल ए हमारा क्या है, सेट है। ठीक है,
इसका मतलब ये, अभी आप सुन लीजिए, आपको जब एग्जाम्पल समझाएगा समझ में 100% आएगा। ठीक, दूसरा होता है हमारा सम्मित। सम्मित संबंध में क्या होता है, कोई सेट दिया हुआ है, सेट हमारा यही है, रिलेशन ए से ए में परिभाषित है। ठीक, अगर ए का बी से संबंध है, ठीक, ए से बी में संबंध है तो बी का ए से संबंध होना चाहिए। ए का बी से संबंध है तो बी का ए से संबंध होना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ उल्टा सीधा एक समान, जैसे ए से बी है उस रिलेशन में ही बी से ए होना चाहिए। ए बी बिलोंग टू आर तो बी ए, इसका उल्टा, ठीक, इसका उल्टा बी ए बिलोंग टू आर। ए अगर है तो हमारा सम्मित है, अगर नहीं है तो सम्मित नहीं है। ठीक, इसका मतलब ये हुआ। तीसरा क्या हुआ, इसका ट्रिक है उल्टा सीधा एक समान। ठीक, पहले का खुद से संबंध, दूसरा उल्टा सीधा एक समान, तीसरे में क्या होता है, तीन होते हैं, तीन एलिमेंट हमने इससे जिसे ले लिया है। ठीक, ये समझाने के लिए है। ये हो गया, अगर कोई रिलेशन है, ए का बी से संबंध है तो उसका बी से सी का संबंध है। ठीक, ए का बी से संबंध है, बी का सी से संबंध है, तो उसी रिलेशन में ए का सी से संबंध होना चाहिए। अगर ऐसा है तो आपका संक्रामक संबंध है। ठीक, अन्यथा नहीं तो नहीं है। ठीक है, मतलब क्या हुआ, जैसे ए का बी से संबंध है, ठीक, ए का बी से रिलेशन में है, बी का सी से संबंध है, ठीक, रिलेशन में है, तो हमारा ए का सी से संबंध होना चाहिए। ठीक है, मतलब देखो, ए का बी से, बी का सी से, बी भी हटा देंगे, ए और सी आएगा, ए और सी इस रिलेशन में होना चाहिए। देखो, तो क्या हो जाएगा, हमारा संक्रामक हो जाना चाहिए। अगर ये स्वतुल्य है, सम्मित है, संक्रामक है, हम बोलेंगे तुल्यता संबंध है। अगर तीनों में से एक भी नहीं है तो बोलेंगे तुल्यता संबंध नहीं है। ठीक, इसका मतलब यही हुआ, मेन आपके यही तीन है। आइए हम एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे हमने एग्जाम्पल लिया है। ठीक, एग्जाम्पल लिया, पहले कोई एक सेट है ए जिसमें एलिमेंट 1 2 3 एलिमेंट है, और ये सेट हमारा ए से ए में परिभाषित है, ए रिलेशन। ठीक है, ए से ए में परिभाषित है, रिलेशन है एक का 1 से संबंध है, 1 का 2 से संबंध है, 1 का 3 से, 2 का 2 से, 3 का 3 से संबंध है। इस तरह से आपको रिलेशन देगा, पूछेगा स्वतुल्य है, पहले हम स्वतुल्य वाला चेक करें। ठीक, इसे वाला, तो यहाँ पर हेडिंग नहीं डाले तो इसका ये समझ लीजिए हम पहला बता रहे। ठीक, हेडिंग नहीं डाले थे, भूल गए, क्षमा चाहता हूँ, या फिर हेडिंग लिखना चाहिए था हमें। ठीक, हम लोग पहले स्वतुल्य चेक करेंगे। ठीक, सभी स्वतुल्य, बताइए ये क्या स्वतुल्य है। इस स्वतुल्य में क्या होता है, खुद का खुद से संबंध, मत अर्थात सेम सेम आने चाहिए। जैसे यहाँ पर 1 है, रिलेशन 1 1 है, 1 1 है, देखो 1 1 है, इसका मतलब ये हमारा पास हो गया। मतलब एक तो बता दिया स्वतुल्य है, परंतु 2 है, देखो 2 2 है, देखो ये भी है, ये भी मतलब पास है। 3 है, 3 3, ये भी क्या है, ठीक, पास है। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं 1 1, ठीक, बिलोंग्स टू आर। ठीक, मतलब इस बिलोंग, इसी प्रकार हम लिखेंगे फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू कैपिटल। इसका मतलब ये हुआ। ठीक, मतलब देखो 2 2 भी है, अगर इसे ना लिख सको तो इसको पूरा लिखो भाई, 2 2 बिलोंग्स टू, 2 2 बिलोंग्स टू आर। देखो 3 3 बिलोंग्स टू आर। अगर ये है तो क्या लिखेंगे, तुल्यता संबंध है। क्या लिखेंगे, ओ सॉरी, स्वतुल्य संबंध है, स्वतुल्य स्वतुल्य संबंध है। ठीक, पहला तो हमें पता चला स्वतुल्य संबंध है। अब देखो यही चीज सेट आपका यही दिया है, और ये आपका रिलेशन दूसरा, कोई दूसरा रिलेशन बना दिया। ठीक, अब बोल रहा है ये रिलेशन स्वतुल्य है या नहीं है। ठीक, पहले हम स्वतुल्य ही चेक करेंगे। ठीक, अब देखो होना क्या चाहिए, हमारा 1 1 है, 1 1 देखो है, इसका मतलब ये हमारा पास हो गया। इसमें 2 है, क्या 2 2 है, नहीं है, इसीलिए हमारा स्वतुल्य नहीं है। क्या नहीं है, स्वतुल्य नहीं है। इसको ऐसे लिखेंगे,
इसको मैं ऐसे लिखूंगा 1 1 बिलोंग्स टू आर। देखो ए इसमें बिलोंग कर रहा है, परंतु 2 2 नॉट बिलोंग्स टू आर, 3 3 नॉट बिलोंग्स टू आर। ए बिलोंग नहीं कर रहे हैं, इसीलिए स्वतुल्य संबंध नहीं है। ठीक, लिखोगे स्वतुल्य संबंध नहीं है, स्वतुल्य संबंध नहीं है, नहीं है। ठीक, अगर इस तरह से होता तो होता, ये नहीं है इसीलिए नहीं है। आइए तीसरा एग्जांपल चेक करते हैं। तीसरा एग्जांपल में देखो 1 to 1 रिलेशन में है, परंतु कोई सेम खुद से संबंध नहीं है। 1 1 देखो 1 1 है, क्या 1 1 इसमें है? नहीं है। 2 है, 2 2 है, नहीं है। 3 3 नहीं है, एक भी बिलोंग नहीं कर रहा, इसीलिए क्या है? लिखो स्वतुल्य नहीं है। बस इसी प्रकार से आपको पहचानना है, स्वतुल्य नहीं है। ठीक, स्वतुल्य नहीं है। अब देखिए हमने 3 इमेज लिया यहाँ पे, इसके बाद हमने 3 इमेज लिया, ठीक, 3 डायग्राम लिया। अब मैं डायग्राम से बताना है ये स्वतुल्य संबंध है या नहीं है। ठीक, स्वतुल्य संबंध है क्या नहीं। स्वतुल्य संबंध में क्या होता है? खुद का खुद से संबंध। मतलब इधर वाला देखो ए से ए में ही परिभाषित है, दोनों सेट क्या है? सेम है। ए से ए का मतलब होता है दो जो इधर एलिमेंट होंगे वही एलिमेंट इधर भी होंगे, दोनों सेट सेम होंगे। क्या खुद का खुद से संबंध। अब देखो एक का एक से कनेक्ट है, ये तो हुआ। 2 का 2 से कनेक्ट है, 3 का 3 से कनेक्ट है, इसका मतलब स्वतुल्य संबंध है। देखो एक का एक से कनेक्ट, 2 से 2 से कनेक्ट, 3 का 3 से कनेक्ट है। क्या लिखोगे? स्वतुल्य है, स्वतुल्य संबंध है, स्वतुल्य संबंध है। अब दूसरा चेक करो, इसे देखो एक का एक से कनेक्ट है, देखो इधर कितना भी किससे कनेक्ट है इससे मतलब नहीं, हम स्वतुल्य चेक कर रहे हैं। हम देखेंगे स्वयं से संबंध, मतलब खुद का खुद से संबंध है या नहीं। एक का एक से, 2 का 2 से, 3 का 3 से, ये भी हमारा क्या है? स्वतुल्य संबंध है, स्वतुल्य संबंध है, स्वतुल्य संबंध है। अब देखो इसमें ए नहीं है, क्योंकि 2 का 2 से है, 3 का 3 से, एक का एक से संबंध नहीं है, इसीलिए स्वतुल्य संबंध नहीं है। क्या लिखोगे? स्वतुल्य संबंध नहीं है, नहीं है। ये चीज आपका हुआ। ठीक, स्वतुल्य संबंध नहीं है। इसे हम इरेज नहीं करेंगे, पर इसे इरेज करेंगे। इसे आप लोग नोट कीजिए, तो पुनः आपको समझा रहा हूं। ठीक है, देखो हम लोग और एग्जांपल देखते हैं। ठीक, स्वतुल्य बताना है, अभी इन दोनों को नहीं चेक करेंगे। ठीक, स्वतुल्य हमें बताना है। इसमें ये हमें दिया है, एक सेट है 1 2 3, ये परिभाषित है, ए से ए में परिभाषित है। इसके हमने 4 उदाहरण लिए टोटल। ठीक, 4 उदाहरण लिए हैं, दूसरा, तीसरा और ये चौथा। ठीक, ये 4 उदाहरण में आपको बताना है स्वतुल्य का संबंध। पुनः बता रहा हूं, खुद का खुद से संबंध, मतलब सेम आना चाहिए। जैसे एक है, एक का एक से संबंध, 2 का 2 से संबंध, 3 का 3 से संबंध होना चाहिए। अगर ये है तो हमारा स्वतुल्य है, नहीं तो नहीं है। अब देखो एक का एक से संबंध है, 2 का 2 से है, 3 का 3 से है, ये क्या है? हमारा स्वतुल्य संबंध है, स्वतुल्य संबंध है। ठीक है, स्वतुल्य संबंध है। तीसरा देखो, ये देखो 1 1 है, 2 2 है, देखो 3 एलिमेंट है ना, 3 3 है, इसीलिए देखो इससे मतलब नहीं है या नहीं, हमारा जो सेट दिया है उसका खुद का खुद से संबंध होना चाहिए उस एलिमेंट का। ये भी है। ठीक है, क्या है? स्वतुल्य संबंध है। आप लोग समझ गए। तो जो तीसरा उदाहरण, 2 का 2 से संबंध है, 3 का 3 से संबंध है, परंतु एक इसमें छूट गया है। क्या इसमें एक का एक से संबंध है? नहीं है, इसीलिए इसे लिखेंगे स्वतुल्य संबंध नहीं है, स्वतुल्य संबंध नहीं है, नहीं है। ठीक, ये छूट गया था। ठीक, इस रिलेशन में नहीं था, इसीलिए क्या? स्वतुल्य संबंध नहीं है। आइए इसे चेक करते हैं। 2 का 2 से है, 3 का 3 से है, परंतु एक का एक से नहीं है, इसीलिए क्या है? ये नहीं है। ठीक है,
नहीं है। उम्मीद करता हूं आप लोग स्वतुल्य समझ गए। इसे सभी एग्जाम्पल अपने कॉपी में नोट कीजिएगा। ठीक, उसी के बाद फिर चलते हैं सम्मित संबंध में। ठीक, नोट कीजिए आप लोग। अब देखते हैं हम लोग क्या सम्मित संबंध, जिसे बोलते हैं सिमेट्री रिलेशन। ठीक, सम्मित संबंध, इसे बोलते हैं रिफ्लेक्सिव, इसे बोलते हैं सिमेट्री। ठीक, इसे ट्रांसिटिव संबंध बोलते हैं। ठीक, क्या है सम्मित संबंध? अब हमें दिया है कोई एक सेट दिया है जो परिभाषित का है ए से ए में परिभाषित है। ठीक, ए से ए में परिभाषित है। इसके हमें 4-5 उदाहरण लिए हैं। ठीक, उदाहरण 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, टोटल 7 उदाहरण हम आपको समझाएंगे। ये सम्मित है या नहीं, इसके पहले हम लोगों ने इसे देखा था। अब देखेंगे हम लोग इसे सेकंड वाले को, सम्मित संबंध है। सम्मित संबंध क्या होता है? अगर कोई रिलेशन में कोई आपको रिलेशन दिया है, ए बी है, तो उसी रिलेशन में इसका जस्ट अपोजिट बी ए होना चाहिए उसी रिलेशन में। अगर है तो सम्मित है, अगर नहीं है तो सम्मित नहीं है। ये कहा था ना, उल्टा सीधा एक समान। देखो यहाँ पे ए बी है, यहाँ पे उसका उल्टा बी ए। ये देखो ए उलट गया, ये क्या हो गया? उलट गया। देखो यहाँ पे उलट गया, ये आ गया। ठीक, तो यही बात देखना, वही हमें चेक करना है। या देखो जो सेम सेम है इसे छोड़ दो। ठीक, क्योंकि बता देगा। देखो 1 2 1 2 है, अगर 1 2 है तो 2 1 भी इसमें होना चाहिए। क्या 2 1 है? नहीं है। लिखो 1 2 बिलोंग्स टू आर, परंतु 2 1 नॉट बिलोंग्स टू आर। इसका मतलब ये हुआ ये सम्मित नहीं है, क्योंकि 1 2 है और 2 1 नहीं है। जब 2 1 नहीं है तो हम आगे चेक करने की हमें आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमें यही भी बता दिया। ठीक, सम्मित नहीं है। इसे चेक करो, 1 3 है तो क्या 3 1 है इसमें? 3 1 नहीं है। इसको भी मैं लिख सकता हूं। ठीक, 1 3 बिलोंग्स टू आर, परंतु 3 1 नॉट बिलोंग्स टू आर। इसका मतलब ये हुआ सम्मित नहीं है, सम्मित नहीं है। ठीक, सम्मित नहीं है। अब आइए दूसरा चेक करते हैं हम लोग। समझ में आया ना? 1 सेम सेम छोड़ दीजिए। ठीक, सेम सेम तो पता चल गया कि है। वह देखो 1 2 है और 2 इसका अपोजिट 2 1, देखो 2 1 भी है, इसीलिए हमारा क्या है? ये सम्मित है। ठीक, सम्मित है। इसको कैसे लिखेंगे? 1 2 बिलोंग्स टू आर। ठीक, 1 2 बिलोंग टू आर, तो 1 2 बिलोंग्स टू आर तथा 2 1 बिलोंग्स टू आर, दोनों है। इसीलिए देखो अगर और कोई रिलेशन में नहीं है। ठीक, अगर कोई रिलेशन में और होता उसे भी हमें चेक करना पड़ता। ठीक है, अब देखो ए सेम 1 2 बिलोंग 1 2 है, 2 1 इसका अपोजिट है, इसीलिए भी क्या है हमारा? सम्मित है। ठीक है, सेम इसी प्रकार से आपको लिखना पड़ेगा। ठीक, ये तो समझ गया सम्मित है। इसमें देखो सेम सेम छोड़ दो, 1 2 है, क्या 2 1 है इसमें? नहीं है, तो क्या करेंगे? नहीं है। ठीक, सम्मित नहीं है, सीधा सीधा बताना पड़ेगा हमें। देखो 5 नंबर 1 1 सेम सेम छोड़ दो। ठीक, सेम सेम छोड़ दो। 1 2 2 1 है, मतलब ये है तो ए भी है, ये तो पास कर दिया। ठीक, 2 3 है, 2 3 है, इसका अपोजिट 3 2 है, देखो 3 2 है, मतलब सब है, तो ये हमारा क्या है? सम्मित है। सम्मित है। ठीक, सम्मित है। देखो इसमें देखो सेम सेम छोड़ दो। ठीक, खुद का खुद से संबंध छोड़ दो। 1 2 2 1 है, ये क्या है हमारा? है। ठीक, इसमें देखो सेम सेम छोड़ दो, 1 2 है, ये नहीं है। ठीक है, नहीं है। ठीक, मतलब सम्मित भी आपको समझ में आ गया। ठीक, नोट कीजिए। फिर चलते हैं इसके थर्ड वाले पे। अब देखिए संक्रामक के उदाहरण। ठीक, संक्रामक संबंध जिसे बोलते हैं ट्रांसिटिव रिलेशन। ठीक, इसके उदाहरण से समझते हैं हम लोग संक्रामक है या नहीं। आपको कोई एक सेट दिया है, ए दिया है, जो इसमें 3 सदस्य है, 1 2 3 है। ये सदस्य हमारा कैसे रिलेशन कैसा है? ए से ए में परिभाषित है। ठीक है,
पहला जैसे दिया है, बोल रहा है ये रिलेशन आपको दिया है, ये संक्रामक है या नहीं है। ठीक, संक्रामक है या नहीं है, इसे हम लोग चेक करते हैं। देखो पहला नंबर तो जो खुद का खुद से संबंध हो, जैसे एक एक है, इसे छोड़ दो, इसे हटा दो। ठीक, 2 का 2 से, 3 का 3 से। ठीक, ये तो ऑलरेडी है। अब हम लोग चेक करते हैं, क्योंकि है तो पता है कि ये तो है। ठीक है, देखो एक इसमें क्या संक्रामक में 3 होते हैं, ए बी बिलोंग टू आर, मतलब अगर किसी रिलेशन में ए बी बिलोंग टू आर, तो यहां से जहां से खत्म हो रहा है वहां से अगला भी शुरू होना चाहिए। बी सी बिलोंग टू आर, अगर ये ऐसा है तो ए गायब हो जाएगा, ए सी बिलोंग टू आर उस रिलेशन में होना चाहिए, अगर ऐसा है तो है। ठीक, तो थोड़ा सा इसकी कुछ बारीकियां भी है, देखिएगा इस सवाल में। देखो 1 2 इस रिलेशन क्या है, 1 2, क्या 2 से शुरू होने वाला कोई है? देखो ये सब तो हटा दिए। ठीक, क्योंकि ये सब संक्रामक हैं। ठीक, हटा दिए। 1 2 है, क्या 2 से कोई शुरू होने वाला है? अगर कोई शुरू होने वाला नहीं है तो ये आपका संक्रामक है। ठीक, समझिएगा। अभी तो 4 उदाहरण लेना, अभी 2-3 उदाहरण और लेंगे। ठीक है, समझिएगा। 1 2 से कोई प्रारंभ होने वाला है? नहीं है, क्योंकि दोनों हम हटा दिए, क्योंकि संक्रामक ऑलरेडी है। ये बचा हुआ है, नहीं है, तो ये पास है। ठीक, मतलब संक्रामक है। ये देखो 1 3, क्या 3 से कोई प्रारंभ होने वाला है? और नहीं है, इसका मतलब ये भी हमारा पास है। अगर ऐसा होगा तो हमारा संक्रामक है। क्या है? संक्रामक है। तो इसे लिख देते हैं हम संक्रामक है। ठीक है, संक्रामक है। ठीक है, अब देखिए उदाहरण नंबर 2। अब हमें इसे बताएं संक्रामक है नहीं है कि नहीं है। देखो 1 1 तो छोड़ दिए खुद का खुद से। देखो ये है 1 2। ठीक है, 1 2, 1 का 2 से कनेक्ट है। ठीक, अब क्या 2 से कोई प्रारंभ होने वाला है? ए है, 2 से प्रारंभ होने वाला है। ठीक, 2 से किसमें? 2 से 1 में कनेक्ट है। 2 से 1 में कनेक्ट है, तो ये देखो 1 से 1 में कनेक्ट है, मतलब 1 से 1 में रिलेशन है, यहां तो है। ठीक, अब इसे मतलब ये हमारा क्या हुआ? पास हुआ। अब इसे चेक करेंगे हम, इसे चेक करेंगे। 2 1 से कनेक्ट है। ठीक, अब किससे प्रारंभ होना चाहिए? 1 से। 1 से वाला कनेक्ट है, 1 का 1 से कनेक्ट है। ओ सॉरी, क्योंकि हमने इसे छोड़ दिया, सेम वाला छोड़ देंगे। ये इससे प्रारंभ है, तो 1 का 2 से कनेक्ट है। 1 का 2 से, देखो 2 का 1 से कनेक्ट है, 1 का 2 से, आगे पीछे कुल देखा जाएगा। ठीक, 1 से 2 से कनेक्ट है, ये देखो 2 से 2 कनेक्ट है। ठीक, मतलब 2 से 2 रिलेशन में है? रिलेशन में नहीं है, इसीलिए हमारा ये संक्रामक नहीं है। ठीक है, संक्रामक नहीं है। ठीक है, संक्रामक नहीं है, यही इसकी बारीकियां हैं। ठीक, संक्रामक में दिक्कत इसी में आती है। देखो 1 का 2 से, देखो 1 का 2 से संबंध है, 2 का 1 से संबंध है, 1 का 2 से कनेक्ट है। अब ये 2 से प्रारंभ होना है, 2 से 1 में कनेक्ट है। देखो 2 से प्रारंभ होना है, 2 से 1 में कनेक्ट है। क्या 1 से 1 में कनेक्ट है? 1 से 1 में क्या इस रिलेशन में है? नहीं है, इसीलिए हमारा क्या 1 से 1 में कनेक्ट नहीं है, मतलब रिलेशन में नहीं है, इसीलिए हमारा क्या संक्रामक नहीं है। ठीक है, संक्रामक नहीं है। अब देखते हैं चौथा वाला, खुद का खुद से छोड़ दो। ठीक, उसी बात देखो 1 का 2 से कनेक्शन है, मतलब 1 का 2 से है, तो इसके आगे कुछ है? नहीं है। जब नहीं है तो हमारा क्या हो जाएगा? पास, इसीलिए ये है। जब होता तो आगे चेक करते, नहीं है। ये सब देखो खुद का खुद से संबंध क्या करेंगे? इसे इग्नोर करेंगे, क्योंकि ये ऑलरेडी है। ठीक, ये सब है तो संक्रामक है। ठीक, इसे चेक किया तो ये हुआ, इसे नोट कीजिए। फिर चलते इसके और एग्जाम्पल लेके समझाते हैं आपको। आइए अब हम लोग संक्रामक चेक करते हैं। ठीक, संक्रामक के उदाहरण। ठीक, संक्रामक 4 उदाहरण देखे थे, ये भी 3 उदाहरण हम और आपको समझाते हैं। अब देखो जैसे पहला उदाहरण है, 5वां उदाहरण है, ये संक्रामक है या नहीं? आइए चेक करते, जो सेम है इसे चेक करने की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, 1 2, अगर 1 2 है, 2 1 से भी प्रारंभ होना चाहिए। देखो यहां पर है ना 1 2, पहले हम इसे चेक कर रहे हैं। ठीक है, 1 2 है, 1 2 से कनेक्ट है, 2 का 1 से कनेक्शन है, 2 का 1 से कनेक्शन है। इसे हमने चेक किया, ये 1 सा
1 से कनेक्ट है, मतलब 1 1 बिलोंग टू आर। इसमें है, इसका मतलब ये हमारा क्या हुआ, पास हुआ। इसका तो काम होगा। अब इसे चेक करते हैं हम। 2 1 से कनेक्ट है, 1 से और कोई प्रारंभ होने वाला है नहीं, 1 से 1 में कनेक्शन है। इसे चेक करते हैं। 2 1 क्या बिलोंग टू आर, 2 1 2 और 1 इसमें रिलेशन में है, 2 1 2 1। अब देखिए हमने इसे चेक कर लिया, ए हुआ। अब इसी से अभी इसे पास नहीं बताएंगे, ठीक, अभी इसे हम पास नहीं बताएंगे। एक हुआ, देखो 1 2 और 2 से कोई और प्रारंभ होने वाला है, देखो ए भी प्रारंभ होने वाला है। इसे चेक करते हैं 1 का 2 से, ठीक, 1 का 2 से। अब इसे चेक करेंगे, ठीक, 2 से प्रारंभ होना, 2 से 2 3 क्या 1 3 इसमें है, 1 3 इसमें है, 1 3 इसमें है ही नहीं। जब 1 3 इसमें नहीं है, ये हमारा कनेक्शन नहीं हुआ, इसलिए संक्रामक नहीं है। एक और चेक करते हैं हम लोग, ये तो पता चल गया, ये तो नहीं है, ठीक है, ये नहीं है। हम इसे चेक करते हैं अब, ठीक, एक से पता चल गया, आगे चेक करने की आवश्यकता नहीं है, तो अभी इसे चेक कर लेते हैं हम। 2 का 3 से कनेक्ट है, 3 से प्रारंभ होने वाला, 3 का 2 से कनेक्ट है, 3 का 2 से कनेक्ट है, 2 का 2 से कनेक्ट है, 2 का 2 से कनेक्ट है, ए नॉट बिलोंग टू है, ठीक, ए नहीं है, 1 3 इसमें नहीं है ना, ये देखो 2 2 है, ए पास हुआ, ठीक, और को 2 3 से कोई प्रारंभ होने वाला है, बस ये समझ लीजिए ए नहीं है, क्योंकि ए जगह फेल हो गया तो पूरा सिस्टम ये फेल हो गया, इसीलिए संक्रामक नहीं है, ठीक, ये नहीं है। बस एक जगह फेल हो गया, आगे हमें बढ़ने की आवश्यकता नहीं है। आइए इसे चेक करते हैं। सेम तो नहीं चेक करेंगे। 1 2 2 से 1 प्रारंभ होने वाला है, ठीक, 1 2 1 2 से कनेक्ट है, 2 1 से कनेक्ट, देखो जहां से प्रारंभ खत्म हुआ वहीं से प्रारंभ हो गया, ठीक, 2 1 से। इसका मतलब ये 1 1 बिलोंग्स टू आर, देखो इसमें है नहीं है, इसीलिए ये संक्रामक नहीं है, हमें आगे चेक करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। जब एक ही बता दिया तो इसे चेक करने की आवश्यकता ही नहीं, क्योंकि हमारा यही फेल हो गया, ठीक, यही फेल हो गया, इसलिए नहीं है, ठीक, नहीं है। आइए तीसरा चेक करते हैं। ए देखो जो सेम है वो तो हमारा पास है, देखो 1 2 2 1 से कोई प्रारंभ होने वाला है नहीं है, इसीलिए क्या है, पास है। अगर नहीं इससे प्रारंभ होने वाला नहीं है तो हमारा क्या हो जाएगा, पास हो जाएगा। मतलब इसमें 2 नहीं है, 1 है, संक्रामक है, ठीक है। ये बातें हुई आपकी स्वतुल्य सम्मित संक्रामक, ठीक, ये हुआ। आइए हम एक एग्जांपल से आपको समझाते, जो आपके बुक में एग्जांपल दिया हुआ है, पहले आप लोग इसे नोट कीजिए। अब देखिए मैंने एक उदाहरण लिया, अब इस उदाहरण में जैसे एक हमारा समुच्चय है, कोई सेट है 1 2 3, ठीक, इसमें 3 एलिमेंट है, जो ए परिभाषित ए से ए में परिभाषित है, ठीक है, किसमें परिभाषित है, ए से ए में परिभाषित है, उसे नहीं लिखे हैं, लिख दे रहे हैं। जो हमारा रिलेशन है ए से ए में परिभाषित है, ठीक, ए से ए में परिभाषित है, और हमारा रिलेशन ए दिया हुआ है। अब इस रिलेशन में हमें स्वतुल्य सम्मित और संक्रामक तीनों चेक करके बताना है, कौन है कौन नहीं है, ठीक है। अब देखिए, तो पहले हम लोग चेक करेंगे स्वतुल्य संबंध, पहले चेक करेंगे स्वतुल्य संबंध, स्वतुल्य संबंध, इसे चेक करेंगे। स्वतुल्य संबंध में होता क्या है, हमारा खुद का खुद से संबंध है, ठीक, मतलब इसमें 3 एलिमेंट है, तो 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है, तो इसको मैं ऐसे लिखूंगा 1 1 बिलोंग्स टू आर, 2 2 बिलोंग्स टू आर, 3 3 बिलोंग्स टू आर। देखो तीनों बिलोंग कर रहे हैं इसमें, मतलब है, तो इसका मतलब ये क्या है, स्वतुल्य है, स्वतुल्य है। आपको ऐसे एक एग्जांपल देगा, एक सवाल, उसमें तीनों का बताना पड़ेगा। अब हम लोग दूसरा चेक करते हैं, दूसरा क्या है, सम्मित संबंध चेक करते हैं। सम्मित संबंध, सम्मित संबंध, सम्मित संबंध में क्या होता है हमारा,
अगर ए बी है तो इसका जस्ट अपोजिट, ठीक, बी ए इस रिलेशन में होना चाहिए। अगर है तो हमारा सम्मित है, अगर नहीं है तो नहीं है। आइए चेक करते हैं। देखो सेम सेम से कोई मतलब नहीं है। 1 2 है, 1 2 है, क्या 2 1 इसमें है? 1 2 2 1 है, इसमें नहीं है, ठीक, इसीलिए हमारा संक्रामक तो सम्मित नहीं है। तो लिखो 1 2 बिलोंग्स टू आर, परंतु इसका उल्टा क्या हो जाएगा? 2 1 नॉट बिलोंग्स टू आर। ये तो पता चले इसका मतलब। अब हमें इसे चेक करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैं एक ही बता दिया। वैसे भी चेक कर लो, ठीक है, नहीं चेक करोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। हमें एक ही बताना है या नहीं है। इसे भी चेक कर लो। 2 3 बिलोंग्स टू आर, परंतु क्या 3 इसका उल्टा 3 2 बिलोंग्स टू आर, क्या इसमें है? नहीं है, इसीलिए नॉट बिलोंग लगाएंगे। 3 2 इसमें है? 3 2 कहीं नहीं है, इसीलिए क्या है? सम्मित संबंध नहीं है। सम्मित संबंध नहीं है, ठीक, क्या है? सम्मित संबंध नहीं है। आइए तीसरा चेक करते हैं हम लोग। तीसरा क्या है हमारा? संक्रामक। संक्रामक संबंध है। संक्रामक संबंध, संक्रामक में क्या होता है? हमारे 3 का संबंध होता है। ए बी है, ए बी रिलेशन में बिलोंग कर रहा है, तो बी से प्रारंभ होने वाला कुछ और होगा, बी सी बिलोंग टू आर। अगर ये भी है तो हमारा बी बी कैंसिल हो जाता है, ए सी बिलोंग टू आर होना चाहिए। अगर ऐसा है तो सम्मित संक्रामक संबंध है, नहीं तो नहीं है। इसमें चेक करते हैं हम लोग। अब देखो सेम सेम तो छोड़ दो, क्योंकि ये तो है 1 2 1 2 ए बिलोंग्स टू आर, और 2 से प्रारंभ होने वाला 2 3 है, 2 3 बिलोंग्स टू आर, ए है, ठीक। अब देखो इसमें क्या होता है? ए 2 2 कैंसिल हो जाएगा, 1 3। अब देखते हैं 1 3 बिलोंग्स टू आर, क्या 1 3 इसमें है? 1 3 कहीं नहीं है, ये क्या हो जाएगा? नॉट बिलोंग। अगर नॉट बिलोंग हो गया ये क्या हो गया? हमारा संक्रामक नहीं है। इसे क्या लिखेंगे? संक्रामक नहीं है, ठीक, संक्रामक नहीं है। ये आपका पूरा कंसेप्ट आज ये क्लियर हुआ। अब हम अगले वीडियो में इसके उदाहरण सहित सवाल से प्रारंभ करेंगे। तब तक अपना ध्यान रखिए, अच्छे से पढ़ते रहिए। जो बच्चे चैनल पे नए हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑल पर क्लिक करें, ताकि उन्हें ऐसे लेटेस्ट वीडियो मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।